सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा आर्गुमेंट इनसे कर दिया, सवाल पूछ लिया तो हिल गई सत्ता। शाह भी आगे नहीं आ सकते क्योंकि वो तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। जब ये पूरा बवंडर थम लेगा तब कहीं जाकर वो इसका क्रेडिट लेने, अगर ये पास हो गया तो क्रेडिट लेने आ जाएंगे और अगर ये फेल हो गया तो रोने लग जाएंगे कि देखिए हमने तो गरीब दलित मुसलमानों के लिए कानून लाया था। में था सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोच रहे थे कि जब मोदी जी ने जाके घंटी बजा दी थी चंद्रचूड़ जी के यहाँ पर भगवान की पूजा करते हुए, तो इन्हें लग रहा था कि सारे जज जो है तो तुम्हारे मुट्ठी में इसी तरह से कैद है। लेकिन इससे पहले जो फैसला आया था राम मंदिर का, उस पर तो बड़े नाच रहे थे, उसमें तो कह रहे थे कि मोदी जो है राम को ले आए। अब सुप्रीम कोर्ट जब राम का फैसला देता है तब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट लॉजिकली कोई सवाल पूछ लेता है तब वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तानाशाह हो गया। तब सुप्रीम मैम कैसे देख पा रहे हैं एक के बाद एक नेताओं का बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए 2014 से लेके अभी 25 तक, वो सारे एक दो फैसलों को छोड़कर एक दो बीच में वो जैसे छोड़ दिया जाता है कि भाई पूरा का पूरा न्यायपालिका पे से वो दोष हटता रहे, तो बीच बीच में एक आध कोई फैसले आए होंगे। अदरवाइज सारे फैसले सत्ता की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो एंटी नेशनल है, चाहे वो एंटी ह्यूमैनिटी हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, वो सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर के दिए। अब तानाशाहों को तो विरोध मंजूर नहीं होता। अब तानाशाहों की तानाशाही पर एक सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनसे ये पूछा था कि तुमने, जब तुम कह रहे हो कि भाई इतने लाख लोगों ने रिक्वेस्ट करी, इतने दिन लगाए हमने ये वक्फ बोर्ड का ये कानून बनाने में, तो इसे डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास क्या आर्गुमेंट है? नहीं दे पाए। अरे जब तुम इतने ही मजबूती के साथ, इतने ही जनभावनाओं की कद्र करते हुए, लोगों के विचार के अकॉर्डिंग गरीब मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए तुमने कानून बनाया, उस कानून को, अब मान लो मैं कोई बात कह रही हूँ तो उस बात के पीछे का लॉजिक मैं दूंगी ना, लेकिन ये लॉजिक दे ही नहीं पा रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट से पहले इन्होंने 1 दिन का टाइम लिया, अब इन्होंने कितने 15 दिन का टाइम ले लिया। अब ये टाइम लेते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाया है उस कानून का कोई आधार है ही नहीं, सिवाय इसके कि देश में ये जो अभी निशिकांत दुबे या दूसरे लोग जो मुंह खोलते ही कुछ उगल रहे हैं ना, वो तानाशाहों को एक चुनौती मिल गई सिर्फ एक सवाल से। तानाशाह कायर होते हैं, बहुत कायर होते हैं, तो ये सत्ता तानाशाह हो गई है। फासिस्ट सरकार को एक भी सवाल मंजूर नहीं होता, और वो सवाल सिर्फ इतना था कि आपने किस आधार पर ये कानून बनाया है। उन्होंने तो सीजीआई ने तो सिर्फ ये पूछा कि भाई अगर मुस्लिम बोर्ड में, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अगर तुम गैर मुस्लिम को ले सकते हो, तो क्या किसी मंदिर के मैनेजमेंट में भी तुम गैर हिंदू को लोगे? तो जवाब नहीं था। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये सारा विवाद जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो कुछ फैसले सुनाए हैं वक्फ कानून को लेकर, इसके लिए सब खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो इनके फेवर की बात हो रही थी, चाहे धारा 370 थी, है ना, माननीय चंद्रचूड़ जी ने इनके बातों पर फूल चढ़ाए, चाहे वो CNRC का जब आंदोलन चल रहा था तब कोई रास्ता लेने की या दूसरी बातें थी उसके ऊपर, चाहे कोई किसान आंदोलन चल रहा था तब की बात ले लीजिए, वो तो किसानों ने अपने ताकत से उस तानाशाह को झुका दिया। लेकिन अब तानाशाह जो है उसको तो ज़्यादा घमंड हो गया, वो तो पूरा का पूरा इसने सोच लिया कि जुडिशरी तेरी मुट्ठी में कैद है, तेरी मुट्ठी में तो संसद भी कैद है, तेरी मुट्ठी में ये पूरा मीडिया कैद है। वो सारी वो जो चुनौती अब उन्हें मिली है, और कुछ बहुत बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनसे अपने एक्शन का लॉजिक पूछा कि तुमने जो कानून बनाया उसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है। तो कोई फैसला भी नहीं लिया गया है, अंतिम अभी फैसला भी नहीं लिया गया, अभी तो अगली सुनवाई पर तक जो है टाला गया है। अगली सुनवाई में जो कुछ होगा, आगे सुनवाई होगी, क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त के फैसले। लेकिन उससे पहले इतना विवाद क्यों? इसलिए है विवाद कि क्योंकि ये रेत पर खड़े हैं, वो रेत फिसल रहा है पैरों के नीचे से, इनके ज़मीन पे आधार नहीं है। ये जिस ज़मीन पर खड़े होकर इन्होंने कानून बनाया है उसका कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है तो तिलमिला रहे हैं कि वो ज़मीन नीचे से खिसक रही है,
जमीन नीचे से खिसक रही है, क्योंकि चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में था। सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोच रहे थे कि जब मोदी जी ने जाके घंटी बजा दी थी चंद्रचूड़ जी के यहाँ पर भगवान की पूजा करते हुए, तो इन्हें लग रहा था कि सारे जज जो हैं तो तुम्हारे मुट्ठी में इसी तरह से कैद हैं। लेकिन सीजीआई खन्ना ने पहली बार, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो रियल में अपने न्याय की देवी का न्याय, जो जिस के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि भाई मैं निरपेक्ष भाव से फैसले दूंगा, वो जो उनका एक जो अपना वर्क होता है, वर्क एथिक्स को लेकर न्याय को स्थापित करने के लिए कि न्याय जो है वो होता दिखना चाहिए, और होता दिखने के लिए आर्ग्यूमेंट्स। इससे पहले जो फैसला आया था राम मंदिर का, उस पर तो बड़े नाच रहे थे, उस पर तो कह रहे थे कि मोदी जो है राम को ले आए। तब तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जब कोई सवाल करता था तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और जब कोई कहता था कि भाई ये कैसे हुआ, तो और मोदी राम को लाए हैं जो 500 साल से कैद थे, उन राम को जो है मुक्त करा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जब राम का फैसला देता है तब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट लॉजिकली कोई सवाल पूछ लेता है तब वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तानाशाह हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट जो है संसद से ऊपर हो गया। वो तो है ही, न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा किया है। लेकिन किरण रिजिजू साहब मैम ये कह रहे हैं कि जो है, देखिए मैं पूरा जो है लेकर के आया हूँ, किरण रिजिजू साहब ने ये कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है विधायकी के मामले में दखल नहीं देगा और हमें एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो फिर अच्छा नहीं होगा। अभी तक क्या न्यायपालिका में दखल दिए नहीं है सरकार ने? किरण रिजिजू जी ने कितने बार ये फालतू की बकवास करी है, ये सबको पता नहीं है। सरकार हर चीज़ में दखल दे रही है, सरकार चुनाव आयोग में दखल दे रही है, सरकार न्यायपालिका में दखल दे रही है, सरकार के इसमें कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्य में दखल दे रही है। कहाँ सरकार दखल नहीं दे रही? यहाँ तक कि आंकड़े, गरीबी के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, देश में भुखमरी के आंकड़े, वो विदेशों से हमारे पास आ रहे हैं कि देश में स्थिति क्या है। लेकिन ये सारे फेक आइडियाज़, फेक जो आंकड़े दे रहे हैं, और फेक ही कानून भी बना रहे हैं। अब फेक कानून बना कि भाई इन्होंने जो है उसको ज़मीनों को हथियाकर अडानी के हवाले करने के लिए हैं, बॉम्बे की वो जो धारावी की ज़मीन, देखिए कितने अरबों की ज़मीन को इन्होंने कौड़ियों के मोल उसके हवाले कर दिया, और एक जंगल को काटने का ठेका दे दिया। छत्तीसगढ़ के जंगल काट रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। अपने जो इन्होंने अपने मित्र इकट्ठे कर रखे हैं, उनसे कहाँ कहाँ पर ये लूट नहीं करवा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा आर्गुमेंट इनसे कर दिया, सवाल पूछ लिया, तो हिल गई सत्ता। इतना कायर है ये सिस्टम, ये फासिस्ट सिस्टम कायरता के ऊपर टिका हुआ है, और कायर लोगों को लॉजिक दर्द देता है, लॉजिक जो है वो भय पैदा करता है। मैम किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं तो चलिए समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने बिल को पेश किया, सब कुछ उनके देखरेख में हुआ। निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं, चलो ये भी समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो बोल रहे हैं, ठीक है, उनको पार्टी से शायद हो सकता है बाद में साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब को क्या ऐसी मजबूरी आ रही है? क्योंकि वो तो किसी के नहीं हैं, वो तो सभी के हैं, लेफ्ट के विंग के हो, राइट विंग के हो, सभी के हैं। तो उनको क्या जरूरत पड़ रही है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते कि जो है कोई राष्ट्रपति को ऑर्डर दे। अभी तक का धनखड़ जी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बंगाल में उन्होंने क्या किया था हैं, और अभी भी वो संसद में क्या करते हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, और बोलते हैं तो उनके ऊपर अभी पीछे तो इन पर महाभियोग तक चलाने की बात आई थी। इनका अपना कैरेक्टर जो है वो इतना मतलब वो है, लिजलिजा है कि ये तो केवल सत्ता के आगे दुम मिलाने का काम करते हैं, सत्ता की जी हुजूरी करते हैं, और उस जी हुजूरी में चाहे कुछ करवा लो इनसे, चाहे वो बंगाल में अनलॉफुल और असंवैधानिक तरीके से राज्य सरकार को काम ना करने देने की बात हो, और चाहे राज्यसभा में विपक्ष के नेता को या दूसरे लोगों को लांछित करने की बात हो, ये पूरा वही काम करते हैं। लेकिन अब जब इनको एक सेटबैक लगा है, सुप्रीम कोर्ट का एक सेटबैक लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल कर दिया है, तो धनखड़ जी को आगे कर दिया। राहुल ना, ये अपने मोदी जी तो आगे आ नहीं सकते हैं, शाह भी आगे नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। जब ये पूरा बवंडर थम लेगा तब कहीं जाकर वो इसका क्रेडिट लेने, अगर ये पास हो गया तो क्रेडिट लेने आ जाएंगे, और अगर ये फेल हो गया तो रोने लग जाएंगे कि देखिए हमने तो
गरीब दलित मुसलमानों के लिए कानून लाया था। और हमने तो, क्योंकि इनका पर्पस तो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना था, बहुत सालों से जो और मुद्दों को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना इनका मेन मकसद होता है। मुद्दे हजारों थे हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहा था, इधर मजदूर, किसान, युवा, छात्र, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई है, 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जा रहे हैं, कहीं पर तेल पेट्रोल डीजल पेट्रोल जो 60 रुपए पर बैरल है, जब 120 था तब तो ये कहते थे, ये राजनाथ सिंह ने ये कहा कि 34-35 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए सारे टैक्स लगाकर। आज जब 120 रुपए बैरल बाहर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बिक रहा है, तब ये क्रूड ऑयल बिक रहा है, तब ये कह रहे हैं कि तब ये 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बेच रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। जो इंटरनेशनल मार्केट में जिन चीज़ों के रेट डाउन हो रहे हैं उन पर ये लूट मचा रहे हैं, और उन सब मुद्दों को दबाने के लिए ये ले आते हैं वक्फ बिल। अब वक्फ बिल भी भागम भाग में जल्दी में 2 अप्रैल को ला दिया, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उस समय गर्म थे, तो उनको दबाने के लिए ये ले आए। अब ले आए तो पीठ थपथपा रहे थे कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। सबसे अलग बयान दिया है निशिकांत दुबे जी ने। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो है देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, देश में गृह युद्ध के लिए जो है सीजीआई जिम्मेदार है, नाम तक डायरेक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल ना। अब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति स्टेज से करने वाले कपड़ों से पहचानेंगे। तुम इधर, दूसरा बंदा कहता है तुम इधर वोट बटन दबाओगे और करंट वहाँ पाकिस्तान में लगेगा। ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हैं। जब ये निरपराध लोगों का कत्ल करा देते हैं, निरपराध लोगों के ऊपर ये गोलियां चलवा देते हैं, तब ये अपने उन जुम्बीज को लंपट युवा बनाकर, जिनको बेचारों को रोजगार चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, उनको तुम धर्मांधता भरकर उनको मस्जिदों पर चढ़ा देते हो, गिरजाघरों पर चढ़ा देते हो, और अब तो जैन मंदिरों को भी तोड़ने के लिए तुम लोग अपने इन लंपट नौजवानों को छोड़ दिए हो। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई सही काम कर रहा है, लॉजिकल काम कर रहा है, तब तुम्हें वो धर्म युद्ध लग रहा है, तब तुम्हें धर्म के नाम पर युद्ध भड़का हुआ लग रहा है। तुम्हारे अपने कर्म नहीं देख रहे हो, तुम्हारा अपना जो पूरा का पूरा डायस्पोरा है, जो तुम कर रहे हो, वो तुम इस तरह से दोष डाल रहे हो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पे, जिन्होंने पहली बार 14 साल में एक सही लॉजिकल सवाल पूछा है। सिर्फ सवाल पूछा है, तुम्हारे बनाए हुए कानून को रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ सवाल पूछ लिया। सवाल नहीं चाहिए इनको, ना संसद में सवाल चाहिए, ना इनको मीडिया से सवाल चाहिए, ना इनको जनता से सवाल चाहिए। इनको मनमानी करनी है, हिंदू मुसलमान करना है, दलित स्वर्ण करना है, और पूरे के पूरे संसाधनों पर अपने मित्रों का कब्जा करवाना है। उस कब्जे में जो रुकावट बन जाए वो देशद्रोही, जो इनके बात पर सवाल कर ले वो तो पाकिस्तान चले जाओ, और जो सीजीआई जो कोई सवाल कर दें तो वो देश में गृह युद्ध भड़का रहे हैं, धर्म युद्ध भड़का रहे हैं। तो ये इनका जो तरीका है वो अब जग जाहिर हो चुका है, और अब ज़्यादा दिन तक इनका वो मुलम्मा नहीं चल सकता। अब तो खुद ये इनके सत्ता से जुड़े हुए लोग भी कहने लगे हैं कि हालात बहुत देश के खराब हैं। खराब हालात को दबाने का इनके पास एक ही तरीका है, और वो है किसी ना किसी ऐसे मुद्दे पर लोगों को ध्यान भटका दो जिससे कि कोई ये ना पूछे कि भाई देश में ये हो क्या रहा है, देश में चारों तरफ हाहाकार क्यों मचा हुआ है। झूठे वायदे करके सत्ता में आते हैं, तो 2500 महिलाओं को देंगे, सिलेंडर 500 का हो जाएगा, त्योहारों पे फ्री सिलेंडर देंगे, वो सब नहीं हुआ दिल्ली में सत्ता आने के बाद। अब ये क्या करें, सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए तुम उसके वक्फ के मुद्दे को इतना ऊंचा बना दो, इतना बड़ा बना दो, और इतने उल्टे सीधे बयान दिलवाओ। ये दिलवाए जाते हैं बयान, कोई ऐसे ही नहीं देता। धनखड़ भी कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा, निशिकांत भी ऐसे ही नहीं बोल रहा, और रिजिजू जी भी ऐसे ही नहीं बोल रहा। ये सारे ऐसे माउथ हैं जिनको कि इन्होंने मतलब ऑर्गेन्स बना रखा है कि लो तुम्हारे अंदर ये डाल दिया, अब तुम इसको बको चारों तरफ अपने इसको फैला दो, जिससे कि हमारे मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो हम लोगों से जो है अलग अलग राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल चल क्या रहा है। हालांकि निशिकांत दुबे के बयान के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि जो है पार्टी ऐसे बयानों का जो है समर्थन नहीं करती है। निशिकांत दुबे जी का जो है ये अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं पार्टी की तरफ से कि आगे से इस तरीके के बयानात नहीं दिया जाना चाहिए। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि सिर्फ निशिकांत दुबे के लिए ही दिया गया, क्या और नेता जो बयान दे रहे हैं क्या उनके लिए कोई अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं की जाएगी? इस पे भी लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।